केजीएमयू मामले में राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट है। धर्मांतरण कांड में डॉक्टर रमीज गिरफ्तार हुआ है। फरार डॉक्टर रमीज पर 50,000 का इनाम था। केजीएमयू चीफ प्रॉक्टर ने चौक कोतवाली में तहरीर दी। अपर्णा यादव समेत 200 अज्ञात समर्थकों की शिकायत। तहरीर में वीसी ऑफिस में तोड़फोड़, हंगामे की शिकायत है। परिसर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। धर्मांतरण मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल मचा है। गमले फेंके गए, कंप्यूटर गिराए गए, फर्नीचर तोड़ दिया गया। वीडियो वायरल हो रहा है। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी। केजीएमयू प्रशासन अपर्णा यादव के साथ हिंदू संगठन पहुंचा था वीसी चैम्बर। केजीएमयू विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ से अपर्णा यादव ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी अपडेट राजधानी लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। आशीष वर्मा जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से सीधे लाइव हमारे साथ में। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? आशीष, हो सकता है आपका फ्रेम म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। तो देखिए, केजीएमयू वर्सेस यूपी राज्य महिला आयोग, ये वो कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिस दौरान आप इस पूरे मसले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आशीष जुड़े हुए हमारे साथ में। आशीष, मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी, बोलें। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए जिस तरीके से लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का जो मामला है वो लगातार टूट पकड़ता दिखाई दे रहा है। धर्मांतरण के मामले में मेडिकल की जो छात्र थी उसकी तहरीर पर बकायदा मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद करीब 16 दिन बाद अगर देखा जाए तो डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी होती है। कल देर शाम उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से जो केजीएमयू प्रशासन है उसने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ किस तरीके की केजीएमयू प्रशासन ने कार्रवाई की है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक धर्मांतरण के मामले को लेकर के केजीएमयू प्रशासन ने 60 एक कमेटी बनाई थी जिसमें 60 डॉक्टरों का पैनल था। वो पैनल, जो डॉक्टरों का जो पैनल था, उसने अपनी जांच रिपोर्ट कल सामने रखी थी। उसमें ये बताया गया कि जो रमीज डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, बड़ी कार्रवाई की जा रही केजीएमयू प्रशासन की तरफ से। डॉक्टर रमीज को बकायदा केजीएमयू से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो डॉक्टर रमीज का जो डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो भी निरस्त किया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई कल केजीएमयू प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, कल वो अपने समर्थकों के साथ में वहां पहुंची और वहां वीसी से बातचीत करने के लिए पहुंची थी, किसी वीसी से मुलाकात हो ताकि जो धर्मांतरण के मामले में और किस तरीके की कार्रवाई आगे हो सकती है उसके सिलसिले में वो गई थी, लेकिन वीसी से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में जो अपर्णा यादव के जो समर्थक थे वो वीसी का जो कार्यालय है उसका घेराव भी किया। घेराव के साथ साथ वहां पर तोड़फोड़ भी की गई। इसको लेकर के बकायदा केजीएमयू प्रशासन ने लिखित में तहरीर भी दी है। तहरीर देने की बात कही है कि जो अगर लोग आए थे उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। क्योंकि देखिए, कोई एक छोटा मामला नहीं था। केजीएमयू मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से जो छात्राएं वहां पर आती हैं, दूर दराज से जो प्रैक्टिस करने आती है, सीखने के लिए आती है, उन्हीं को ही टारगेट बनाया जा रहा था। ऐसे में पीड़िता की तहरीर पर जब मुकदमा दर्ज किया गया था और उस डॉक्टर रमीज, लेकिन आशीष, किसी भी मसले का निराकरण जो है वो इस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले लेना तो बिल्कुल भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ ने खुद मिलने के लिए बुलाया। पूरा प्रकरण उन्होंने खुद समझा है। इस पूरे मसले में क्या लगता है आपको? रमीज की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन ये मसला क्या किसी और डायरेक्शन में जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये जो मसला है, डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो अपर्णा यादव के समर्थकों ने कल केजीएमयू के अंदर किया है, ये जो मामला है ये पूरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अपर्णा यादव का कल बिल्कुल साफ तौर पर कहना था कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बकायदा केजीएमयू प्रशासन से अनुमति भी मांगी थी, उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो उनको 15 से 20 मिनट तक की
वीसी कार्यालय के बाहर खड़ा रखा गया, वीसी उनसे मिलने नहीं पहुंची, तो इसी को लेकर के उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे थे। हालांकि दोनों ही पक्ष ने, अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्ष ने अपना अपना जवाब रखा है कि अपर्णा यादव की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी बात जो है मिलने के लिए नहीं कही गई है। अगर उनको मिलना ही था तो जो कोई लेटर जारी होता है वो लेटर भी किसी भी तरीके का कोई जारी नहीं किया गया। तो इस तरीके की केजीएमयू प्रशासन ने बात कही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके की ये कल घटना घटी है केजीएमयू के अंदर, वीसी कार्यालय के अंदर, ये एक बड़ी घटना मानी जा रही है। इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर भी नाराज है, जो केजीएमयू प्रशासन है वो भी काफी नाराज है। और अपर्णा यादव जिस तरीके से कल वहां गई है, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, क्योंकि केजीएमयू के अंदर कोई एक मामला नहीं चल रहा था। कल अपर्णा यादव ने बाकायदा केजीएमयू प्रशासन, ब्लड बैंक को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे, धर्मांतरण को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे। साथ ही साथ जो स्टाफ कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के जो मेंबर हैं उन पर भी सवाल खड़े किए थे। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मसला किसी और डायरेक्शन में